भी खराब होगी। तो हमें पर्यावरण को अच्छे से रखना है, जितना प्रदूषण कर रहे हैं उसको हमें ही निपटारा करना है। हमने जितना कार्बन छोड़ा उसको मैनेज हमें ही करना है, तभी पर्यावरण के लिए जीवन शैली हो पाएगी। प्रदूषण हम फैला रहे, सामने वाला थोड़ी कम करेगा उसको, सभी की जिम्मेदारी है ना। जैसे अभी छोटे आप जब बड़े होंगे तो ऐसे नहीं बाइक रोड पर दौड़ाना है, पेट्रोल डीजल भी बचाना है, पानी बचाना है, पेड़ भी बचाने हैं, कागज पेंसिल भी बचानी है, और कपड़े को साफ स्वच्छता से रखना है, हाथ धो के खाना खाना है, तो बीमारियों से काबू पाया जाए, है ना। दूसरा है प्लास्टिक के बर्तनों का, ये लगा हुआ है ना। तो जो भी बच्चे लंच बॉक्स लेके आते हैं प्लास्टिक का या प्लास्टिक की बोतल लेके आते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से सुने। या फिर जिनके मम्मी पापा जो काम पे जाते हैं, इसमें सिर्फ बच्चों का नहीं है, सभी का होता है। कोई भी प्लास्टिक के बर्तन में खाएगा तो उसको बीमारी होगी। जैसे सेम ये हम लोग सूंघ रहे हैं ना प्लास्टिक जला के। दूसरा है इसमें खाने का, कि गरम गरम कोई चीज प्लास्टिक के बर्तनों में, आपका लंच बॉक्स होता है, उसमें आप मम्मी गरम गरम खाना भर दिया, सब्जी रख दी, पूड़ी पराठा रख दिया, रोटी रख दी, तो जो गरम गरम है आपका जो प्लास्टिक का लंच बॉक्स, वो गरम गरम अगर उसमें चीज़ डालोगे तो प्लास्टिक गर्म होकर पिघल के आपके खाने में छिपके वो आपके अंदर ही जाएगी। तो इस चीज़ों से भी बच के रहना है। आप स्टील का जो लंच बॉक्स वो लेके आए, जहाँ तक खरीद सकते हो तो स्टील की बोतल खरीदें, अगर नहीं खरीद सकते तो उसको जल्दी जल्दी चेंज कर देना। मुँह से लगा के पानी नहीं पियो, बार बार खोलना, बार बार बंद करना बोतल ढक्कन को, और फिर मुंह से लगा के पानी पीते तो उसमें छोटे छोटे से कण है ना कट जाते हैं, वही आपके अंदर जाते हैं। तो इस चीज़ से अभी रिसर्च हो रही है, तो उसमें रिसर्च में ये आ रहा है कि हम इंसान, पक्षी, जानवर सभी के खून में प्लास्टिक पहुंच चुका है, सभी के खून में। अब किसके शरीर में कितना पहुंचा है, जब बीमार ज़्यादा हो गए तब पता चलेगा, टेस्ट हो जाएगा। तो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा है, मैं आपको बताऊँ कि देखो इस तरह की पॉलिथीन होती है कि रिसाइकल नहीं होती, और इसी तरह की पॉलिथीन पड़ी रहती है, इसे कलर होती है ना। आपने देखो आपके आसपास भी पड़ी होती है कलर पड़ी, और आप कभी रेड कलर की या ग्रीन कलर की जो पॉलिथीन होती है उसमें कभी खट्टी चीज़ या दूध वगैरह दही वगैरह रख के देखना, उसमें कलर छूट जाता है, कभी चेक करके देखना। दूसरा है, इस तरह की पॉलिथीन होती है वो ये गल जाती है। अभी सरकार इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है कि इस तरह की पॉलिथीन वगैरह जो सब्जी वाले बहुत कम लोग रखते हैं दुकान में, ज़्यादातर इस तरह की रखते हैं कि ये वाली सस्ती मिलती है, ये महंगी मिलती है। और 100 माइक्रोन 150 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन होती है, वो रिसाइकिल हो जाती है। ये रिसाइकिल नहीं होती, इसकी दोबारा नहीं बनेगी, ये पड़ी रहेगी सालों साल। आपका जो भी जमीन का है, जमीन पे या फिर आपकी जो भी कचरा डाला होता है वो प्रदूषण करती है। तो इस तरह की चीज़ है, इस तरह की इससे ये गल जाती है। दूसरा इस तरह के गिलास में चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वो जब गरम चीज़ इसमें डालोगे तो आपने देखा ये पिघलता है, है ना, पिघलता है। हाँ, तो ये पिघल के आपके अंदर ही जाएगा प्लास्टिक। वो चीज़ का ध्यान रखना। आप स्टील के गिलास में जो भी पीना है स्टील के पीजिए। दूसरा है, ये लोग चाय, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, इसके अलावा इसमें भी पीते हैं, तो इसमें कोटिंग होता है प्लास्टिक का, तभी तो इसमें गर्म चीज़ रहेगी, नहीं तो दूध फट नहीं जाएगा ये। तो ये भी कागज होता है पर इसमें कोटिंग होती है। इसमें पानी पी सकते हो आप लोग, पर गरम चीज़ इसमें काफ़ी टाइम रखना नहीं चाहिए, पर बहुत से लोग पीते हैं इस तरह का। तभी देखा है ना कुल्हड़ चलते हैं चाय पीने के लिए, बहुत से लोग कुल्हड़ रखते हैं ना, वो चीज़ अच्छी होती है। ये है ना, इस तरह के दोने होते हैं, वो सेफ होते हैं, इसमें कोई प्रदूषण नहीं है, पत्तों के बने होते हैं। तो आप लोग जो भी चाट बाजार में खाते हो ना, इस तरह के में खा सकते हो। दूसरा है, इस तरह की पतली सी लेयर होती है प्लास्टिक की, इस तरह की, इसमें क्या होता है, बहुत पतली सी पन्नी चढ़ी होती है, दिख रहा है ना। तो अगर इसमें आपने गरम सब्जी डाली तो ये चिपकेगी, इसी में आपके अंदर ही जाएगी। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। जब भी आप बाजार का खाते हो तो उससे सीधे बोल सकते हो, भाई इस तरह के मत रखो, दोने रखो, ठीक है। खाना है तो कोई अच्छी चीज़ खाओ, बीमारी का साथ में लेके आओ। दूसरा है, इस तरह का जो कटोरियाँ होती हैं, धौले होते हैं, ये उसका होता है बना हुआ गन्ने का, ये सेफ है हमारे लिए। और इसी तरह का होता है थर्माकोल का, वो सेफ नहीं होता, वो भी पिघलता है, तो वो भी उससे प्रदूषण होता है, वो भी हानिकारक होता है। ये है, ये केले के छिलका का बना हुआ है,
ये भी सेफ हमारे, आपने भी देखा हो कि होटल वगैरह में, पार्टी वगैरह में होती है, ये सेफ होती है हमारे लिए। तो जो प्लास्टिक की प्लेटें होती है ना, देखो हम प्लास्टिक प्लेट में खाना खाते हैं, प्लास्टिक की चम्मच वगैरह होती है, तो इस तरह की कांटे वाली, इस तरह की जो खाना खाते हैं आराम से, तो अगर आपको कभी मिल ही रहा है तो उसको खरोच के नहीं खाना, तो अगर हाथ से खा लो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा लकड़ी की भी पेंसिल आती है, कांटे, और ये चम्मच भी होती है लकड़ी की, और उससे केक भी, देखो केक है ना, केक के साथ में इस तरह की मिलती है, है ना, चाकू मिलता है केक के साथ में, आजकल ऐसा रिवाज हो गया। तो इस तरह का भी आता है, लकड़ी का भी आता है, आप डिमांड करोगे तो आपको मिलेगा। देखो इस तरह की लकड़ी की चम्मच भी होती है ना, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, और ये क्या लकड़ी है जी, गल जाएगी, इससे आपका नुकसान भी नहीं, प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ है, देखो ये कांटा भी होता है लकड़ी का, तो ऐसी चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम थोड़ा सा बीमारियों से बच कर रह पाएंगे, और हमारा प्रदूषण जो पर्यावरण है वो उसमें भी प्रदूषण नहीं होगा। अब इस तरह के कांटे हैं, इस तरह के पड़े रहेंगे रास्ते में, और जिनको जलाया जाएगा, ये डली नाली में या फिर कहीं पे पैसे डाल देंगे, तो क्या होगा, प्रदूषण ही होगा ना, जल जमीन का प्रदूषण, जब जलाओगे तो वायु प्रदूषण, इसी तरह के प्रदूषण होंगे। तो इन चीज़ों से आपको बच कर आना, जब भी आप स्कूल में जो भी बच्चे लंच बॉक्स लेके आते हैं, या जिनके मम्मी पापा बाहर जाते हैं, उन सभी को स्टील का रखो आप, तो बच पाओगे कई बार। ध्यान देने की जरूरत है, नहीं ध्यान दोगे तो आगे समय बहुत खराब होता है। इस तरह के पाइप से भी पीते ना, हाँ, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लास्टिक का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।